गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज का डेट है, लेट मी चेक इन द कैलेंडर। आज का डेट है, आई एम सॉरी आई फॉरगॉटन इट। सो आज का डेट है 13th जून 2026। इट्स अ सैटरडे। बिकॉज समय हो रहा है अराउंड 10:25। आई जस्ट वोक अप। तो आज से मेरी कोशिश होगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ। इट्स अ सैटरडे, सो आई एम एट होम। आई जस्ट वोक अप। कल रात को मैं थोड़ा मुझे लेट हो गया आने में, एंड देन मैं शाम को घर आ गया था, बट उसके बाद आई वॉज वॉचिंग दिस सीरीज। अली फजल की नई सीरीज आई है विच इज कॉल्ड, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मैं राख। इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज। मैं अभी मैंने कल बिंज वॉच कर दिया। सो आई स्लेप्ट स्लाइटली लेट नाउ। अभी आई एम द फर्स्ट थिंग, if I show you my morning routine, the first thing that I do is after freshening up, I go and directly have 2 glasses of water, and this is the first thing that I like to do. So here's my glass, एक स्पेशल तांबे का ग्लास है, उसमें मैं पानी पीता हूँ। So if I show you this, ये घड़ा है, इससे पानी भरता है और इससे पीता हूँ, and this is very refreshing. अभी अभी जस्ट एक मैंने अभी मैंने जस्ट एक कल वीडियो शूट किया था और मैंने उसको अभी अभी अपलोड होने के लिए लगाया है। लेट मी शो दैट टू यू। अभी फाइल रेंडर। दिस इज द व्लॉग वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट माय 10-day मेडिटेशन कैंप। अभी वो अपलोड हो रहा है एंड अबाउट 8 minutes में इट्स 4K फाइल, सो इट टेक्स टाइम, अपलोड हो जाएगा। सो दिस इज माई मॉर्निंग रूटीन। आज कोशिश करूँगा कि एक हाउ आई स्पेंड माई लाइफ इन अ डे, आई एम गोइंग टू शो दैट। बिकॉज अभी तक मैं सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ और बाइकिंग व्लॉग्स या मेरे रनिंग व्लॉग्स बनाता हूँ। टुडे इज़ अ सैटरडे, सो आई डोंट हैव टू वर्क आउट। आई विल बी मेडिटेटिंग फॉर सम टाइम। मेरा मॉर्निंग रूटीन यूजुअली यही होता है, वेकअप, आई मेडिटेट, आई हैव वाटर, एंड अभी खाऊँ तो एक द हिंदू पेपर है जो रोज़ मेरे घर पे आता है। दिस इज़ द हिंदू पेपर। तो आई लव टू रीड द हिंदू। तो अभी मैं द हिंदू पेपर भी पढ़ूँगा, एंड देयर इज़ अ ग्रैटिट्यूड जर्नल जो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ रोज़ लिखना। यूज्ड टू डू इट बैक पहले, बट अब मैं करूँगा। एंड द प्लान इज सिंपल। मुझे ये ब्लॉग वीडियो अपलोड करना था, एंड बट आई थॉट टू स्टार्ट द ब्लॉग। अगर मुझे नींद आएगा सो आई मे स्लीप अगेन, देखते हैं। शाम के फिलहाल कोई प्लान्स नहीं है, बट वॉट एवर इट इज, आई सी यू गाइज पोस्टेड folks. So this vlog is live. It's a talk where I speak about my journey, what has happened with me in Vipassana, and what is the routine that I have followed. Do check this out because this vlog will go live tomorrow, but you guys should, if you want to change your life, go through the vlog and you will love every inch of it. तो एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ अभी अभी, मतलब ये मेरा अटेम्प्ट है सिर्फ कुछ चीज़ें डिस्कस करने का थ्रू माई ब्लॉग एंड माई वीडियो, कि आई थिंक लास्ट 20 years से, फ्रॉम द एज ऑफ 9 years मुझे ये हैबिट है कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। ठीक है, अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है मेरे लाइफ में, आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्रैग, बट मुझे पता होता है मेरे आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, और मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स फ़ैन हूँ, तो बहुत बार सारे स्पोर्ट्स में फॉलो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। आई एम इनटू फुटबॉल, आई लव टेनिस। मुझे एक जिस्ट मिल जाता है कि भाई वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में ये चल रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे
अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का फर्स्ट ओडीआई है। देन अभी बैडमिंटन में वर्ल्ड चैम्पियनशिप शुरू हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। फिर T20 वुमेंस वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। कल बहुत फेमस शूटर जसपाल राणा का डेथ हो गया। माई ओनली पॉइंट इज़ कि अगर आपको टाइम है एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, वो नहीं है तो एटलीस्ट आप आपके फ़ोन में कोई भी इन शॉर्ट ऐप है जो आपको बहुत डेप्थ शॉर्ट में न्यूज़ बताता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ो, बिकॉज इट हेल्प्स टू वाइडन योर होराइजन। और मतलब अच्छा लगता है टू बी अवेयर। मुझे पर्सनली पता चलता है, आई नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। द हिंदू इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स जो मैं लास्ट 10 ईयर्स से पढ़ रहा हूँ। बहुत कंसाइज टू द पॉइंट न्यूज़ रहता है इसमें। अगर आप इसके संडे को एडिटोरियल्स पढ़ोगे, एवरीडे एडिटोरियल्स आते हैं, इट इज़ वेरी गुड एज पर माई एक्सपीरियंस। रेस्ट आपके ऊपर है। वेल, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा एंड आई हैव टू मेडिटेट, सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर दैट। आज कुछ वीडियोज़ भी मुझे शूट करने हैं फॉर माई फुटबॉल पेज, सो या आई विल सी यू गाइज। आज का ब्रेकफास्ट तो काफ़ी सिंपल है। आई एम हैविंग पोहा एंड दिस इज़ माई कप ऑफ टी। सो लेट मी हैव ब्रेकफास्ट एंड आई विल सी यू गाइज आफ्टर दैट। यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट टाइम उस मेडिटेशन कैंप में होता था, बट इट्स 11:45 आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आई विल मेक टी नाउ। वहाँ पे मैं 11:30 पे लंच कर लेता था। 11 o'clock आई यूज्ड टू हैव माई लंच। I have to get back to that schedule and I'm missing that schedule. तो एक मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। अभी मैंने जस्ट बर्तन धोए एंड फिर पोहा, अभी मैंने चाय चढ़ाया है। बचपन में जब हॉस्टल से आते थे तो मम्मी कॉन्स्टेंटली किचन में खड़ी रहती थी। सुबह का नाश्ता, आफ्टरनून लंच, इवनिंग स्नैक्स, रात का खाना सब बनाती थी विद अ स्माइल ऑल द टाइम। अब मैंने अभी बर्तन धोए, चाय चढ़ाया, फिर बर्तन धोऊंगा, फिर मैगी बनाऊंगा। तो द रीज़न वाई आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज इफ़ यू हैव योर मॉम, बी फॉर्चुनेट, बिकॉज पेरेंट्स हमारे लिए ना काउंटलेस चीज़ें करते हैं एंड दे डू इट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और मतलब बहुत आसान लगता है, बट आई मीन ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आसान हैं, बट यू फॉरगेट द मीनिंग समवेयर कि बहुत डिफ़िकल्टी से हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा करते हैं। और मम्मी कहा करती थी बचपन में कि कुकिंग सीख लो, मुझे खाना बनाना नहीं आता है। सो इट इज़ अ चैलेंज फॉर मी। आता है, मेरा टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यूट्यूब वीडियो से देख। तो मैं मेरे व्लॉग्स के थ्रू यही रियलिटी शो करना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ एज इट इज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, और जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। अभी मैंने ये बर्तन थोड़े बहुत धोए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे चाय चढ़ाया। इसके पहले पोहा बना हुआ था, तो पोहा का मैंने कढ़ाई धोया। उसके बाद पोहा का मैंने कढ़ाई धोया है एंड देन अभी चाय बनेगा, इसके बाद मैं मैगी बनाऊँगा। तो कॉन्स्टेंटली बर्तन धोते रहना होता है। मैंने जो मेरे रील पे भी बात की कि अगर आपको सिंक हमेशा अपना क्लीन रख, सो आई मेक श्योर कि मैं हमेशा मेरा सिंक क्लीन रखता हूँ। उससे बहुत पॉजिटिविटी आती है अब मेरे घर में, और चीज़ें बहुत स्मूथ हैं। तो मैं तो अपनी चाय 15 से 20 मिनट बनाता हूँ। मुझे बहुत ही चाय स्लो पसंद है, मैं टाइम लेके चाय बनाता हूँ। ऐसे ही जो चीज़ें आप लाइफ में स्लो करोगे, आराम से करोगे, वो चीज़ें बहुत ही अच्छी जाएंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ये वो सीरीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसका नाम है राख। इट इज़ ऑन Amazon प्राइम। अगर आपको ये देखनी है, देखो, मैं अभी एपिसोड 6 या 7 पे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ जो मैंने रिसेंटली देखी है। भाई देखो, जिन लोगों को लगता है ना कि यूट्यूब पे रोज़ वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम पे रोज़ रील बनाना बहुत इजी है, मैंने अभी 3 रील शूट किए हैं, ठीक है। आई हैव 2-3 पेजेस, सो मुझे 3 रील शूट करने में 1 hour लगा है, अलॉन्ग विथ एडिटिंग ऑफ 1 रील।
एक 2 मिनट्स का वीडियो शूट करने के लिए पूरा कंटेंट आइडिया लेके आना. व्लॉगिंग इज़ इजी बिकॉज एडिटिंग में टाइम लगता है बस. आई एम स्टिल लर्निंग द क्राफ्ट बट आई नो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं. सी देयर यू गो, दैट इज एडिटिंग, दैट इज द वीडियो. वो पूरा रेंडर हो रहा था 1 मिनट. हाँ भाई, तो मैंने सोचा व्लॉग अपना काम करते करते बनाया जाए. सो पिछले वीडियो में मैं ये कह रहा था कि आप सबको ये लगता होगा कि व्लॉगिंग बहुत इजी है. रोज़ डेली व्लॉग बनाना या फिर वीडियो शूट करना बहुत ही सिंपल है नो डाउट. मेरा ये पैशन है तो मैं बड़े आसानी से कर लेता हूँ. हाउ एवर, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, मुझे 3 रील शूट करने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर लगा है और 1 रील एडिट करने में भी काफ़ी टाइम लगा है. तो मेरा बस ये कहना है कि आपको जो लगता है कि जो चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं वो नहीं होती हैं. चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत है. और एक व्लॉग एडिट करने में क्या कंटेंट मुझे देना है, क्या बोलना है, बैकग्राउंड, मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इतना आसान नहीं है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देखो, लाइफ में ये बात तो पक्की है कि हर बड़े और छोटी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत है. ठीक है, अभी मैं बर्तन धोते धोते आपसे बात कर रहा हूँ तो कभी कभी ऐसे मल्टीटास्क करना पड़ता है बिकॉज मुझे वीडियो भी बनाना है, मुझे मेरी बातें भी आपसे करनी है एंड नो वन इज आस्किंग मी टू डू दिस. ठीक है, ये मेरा डिसीजन है कि मुझे एवरीडे व्लॉगिंग करना है और एवरीडे कुछ कंटेंट देना है. अब देखो, कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं. स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्या बात करूँगा विद अ फुल टाइम जॉब, विद मल्टीपल थिंग्स दैट आई डू, बट इट गेट्स ईजियर डाउन द लाइन. यू जस्ट हैव टू फॉलो. मैंने जब शुरू किया था मुझे बहुत हेजिटेशन था. 6 महीने से मैं अब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ बट आई स्टार्टेड, आई टुक द फाइनल डिसीजन कि भाई अब मैं जाके अब मैं फाइनली डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँगा. एंड आज वो पहला दिन है जब मैंने एक्चुअली में डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दिया है. इन चीज़ों में टाइम लगता है. यू जस्ट नीड टू हैव फेथ. मेरे अभी ऑनेस्टली मेरे चैनल बाइकर वकील पे हार्डली 55 सब्सक्राइबर्स हैं. इनिशियली मुझे एक बीमारी हो गई थी दैट मैं रोज़ कॉन्स्टेंटली मैं चेक करते रहता था कि अरे कितने ब्लॉगर्स, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, किसने क्या फॉर्म. अब मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ. देखो, स्टार्टिंग से मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ. ठीक है, इवन दो आई शूट विथ माई फोन कैमरा बट आई ट्राई कि मैं आई डू ट्राई दिस कि मैं 4K में शूट करूँ बिकॉज मुझे अभी से बेस्ट क्वालिटी देनी है. जिन ब्लॉगर्स को मैं फॉलो करता हूँ उनसे मैंने यही सीखा है. एक्शन कैमरा, इंस्टा 360, ड्रोन, वो सब चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी बट आपको सबसे पहले शुरू करना होता है. उसके बाद चीज़ें अपने आप होने लगती हैं. आप कैमरा उठाओ और शूट करना शुरू करो. अभी मुझे भी नहीं पता है कि मैं काम करते करते कैसे करूँ बट आई हैव अ ट्राइपॉड. मैंने लगा दिया, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, आपसे बात भी कर रहा हूँ. सो यू जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग इट. एक और बात करता हूँ. एज आई प्रिपेयर माई मैगी, मैं एज आई मीट माई फ्रेंड्स, 6 मंथ्स हो गया है कंटेंट क्रिएशन में मुझे. सो मैं सबको बोल रहा था कि यार मुझे ना ब्लॉगिंग करना है. ठीक है, अब जिन लोगों को मैंने ये बात बताई बहुत, इसलिए मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डाला था वेयर आई स्पोक अबाउट द फैक्ट कि I've not got any inch of support from anyone, from a single person. I'm just doing my thing
और मैं किसी सपोर्ट का मोहताज हूँ भी नहीं। बचपन से मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि लाइफ में कुछ ऐसा करो जिससे कोई कोई तुम्हें देखे, या फिर मैं ये नहीं कहता हूँ कि इन चीज़ों से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप इंस्टाग्राम में लगे हुए हो। आई एम ऑल्सो गिल्टी एज चार्ज। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे बिताया है, बट दैट गिव्स यू नथिंग। आफ्टर अ पॉइंट आप एक माइंडलेस स्क्रोलिंग के जोन में घुस जाते हो। और मुझे हमेशा से बात करना बहुत पसंद है कैमरा के आगे, तो आई जस्ट लव इट। बट 5 साल ट्रैवल करने के बाद, हिम्मत करने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया। अब धीरे धीरे समझ आने लगा है कि भाई अच्छा लाइट एंगल कहाँ से होगा। चीज़ें अब जैसे जैसे करोगे आपको वैसे वैसे समझ आएगा। अभी मैं मैगी बना रहा हूँ आराम से, एंड आई कैन टॉक टू यू। बहुत सारे मेरे दोस्तों को मिलता हूँ, तो या इन जनरल भी आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, दैट इज माई जॉब। सो एवरीवन कीप्स सेइंग कि यार यू आर डूइंग गुड, मुझे ये करना है। बट सबसे पहला स्टेप है कि आप वो हिम्मत करो, ठीक है। सबसे पहले आपके माइंड में वो थॉट आता है, आप उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको शुरुआत करनी है। टेक द फर्स्ट स्टेप, डोंट वरी अबाउट द एंड रिजल्ट। फर्स्ट स्टेप आप लोगे, आप मेहनत शुरू करोगे, उसके बाद चीज़ें और रास्ते खुद ब खुद बनते चली जाएंगी, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम। ये 6 मंथ्स कैसे निकल गए मुझे पता भी नहीं चला, और मुझे मेरा आगे का रिजल्ट पता है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे कहाँ जाना है। मुझे कोई सपोर्ट करे या ना करे, मैं रुकने वाला हूँ नहीं, मैं चीज़ें अपने आप करते जाऊँगा। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि जब चीज़ें यहाँ रजिस्टर हो जाती हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। स्काई, आई वुड से द एंटायर यूनिवर्स इज द लिमिट। पूरा यूनिवर्स स्टार्ट्स कंस्पायरिंग और आपको वो रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। तो मेरे दोस्त, रुको मत, लाइफ में जो कर रहे हो आगे बढ़ो। चीज़ें, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये मेरा मैगी का सेटअप है। आई एम गोइंग टू मेक अ वेरी सिंपल मैगी, और अभी देखते हैं मतलब मैगी कैसा बनता है। मैं बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ। कुकिंग कुकिंग एज अ लाइफ टूल मुझे लगता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं हमेशा से, मुझे कभी कुकिंग आती नहीं थी। बट मेरी मॉम हमेशा बोलते रहती थी कि खाना सीखो, बहुत लाइफ एसेंशियल टूल है। नाउ दैट आई हैव, अभी हमें स्विगी जोमेटो की फैसिलिटी है, बट अब बाहर का कितना खाओगे। सो आई थिंक सबको लाइफ में ज़रूरी है कि खाना बनाना शुरू करो, अगर इफ़ टाइम परमिट्स। तो अभी लंच में तो मैं आज यहीं खा रहा हूँ, इट्स अ सैटरडे, सो इट्स माई चीट। सो मैं मैगी खाता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। एक बात मैं और करना चाहता हूँ लाइफ में ना, कभी भी मेरी भी आदत थी कि चीज़ें मैं शुरू करता था, उसके पहले मैं सबको अनाउंस कर देता था, और वो काम हमेशा से बिगड़ जाता है। तो आप एक ही कोशिश करो या फिर एक एंडेवर रखो कि पहले चीज़ों को कर लो, फिर लोगों को अनाउंस करो। मैंने मेरा सर्कल इतना लिमिटेड कर दिया है ना, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, किसी को नहीं पता। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सक्सेस हुआ तो हुआ, फेलियर हुआ तो हुआ, आप सिर्फ सीखोगे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो कीप थिंग्स टू योरसेल्फ। आप किसी वेकेशन पे जा रहे हो, कहीं कुछ खरीद रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कोई कोर्स कर रहे हो, डोंट टेल एनीवन। बिकॉज पीपल जो आपके हमेशा बारे में हमेशा बुरा सोचेंगे ना, दे विल ऑलवेज कॉन्स्पायर। उनको लगेगा कि यार ये ऐसा कर रहा है। नेगेटिव पीपल विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ट्राई टू, जब आपका माइंड पॉजिटिव होगा ना, यू विल बी, आप सबसे पॉजिटिव इंसान रहोगे, और चीज़ें अपने आप बेस्ट होती चली जाएंगी। तो मैं आज मैगी थोड़ा अलग तरीके से बना रहा हूँ। मैं रेसिपी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल किया है, उसके बाद मैंने ये जो मैगी मसाला होता है वो डाला है। अभी ये थोड़ा बॉयल होगा, उसके बाद मैं ब्रिक्स डालूँगा, फिर मैं 3 चीज़ डालूँगा। मैंने यूट्यूब पे एक रेसिपी देखी है, आई वॉन्टेड टू हैव अ सिंपल मैगी। यूजुअली मैं फ्राइड मैगी बनाता हूँ विद वेजिटेबल्स। अभी देखते हैं ये मैगी
कैसी बनती है। मैगी में 2 चीज़ डाल एंड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं मैगी में हमेशा फ़िल्टर्ड वाटर डालता हूँ। अगर आपके पास आरओ या फिर बॉटल वाटर है तो आप हमेशा फ़िल्टर वाटर डालो, वो सबसे बेस्ट रहता है। एंड ऑब्वियसली जब आप बाहर ट्रैवल करते हो इंडिया के, तो वहाँ पे आपको टैप वाटर आप यूज़ कर सकते हो इन यूएसए यूरोप। दैट इज़ नॉट द फैसिलिटी वी हैव इन इंडिया। तो अपने गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखने के लिए अगर पॉसिबल और फिजिबल है, ट्राई टू इंश्योर कि आप हमेशा फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करो फॉर एवरीथिंग। इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड फॉर हेल्थ और बहुत लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देगा। मैं अच्छा पानी हमेशा पीता हूँ तो मेरा स्किन हमेशा क्लियर रहता है एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। तो मैगी बना ली है, उसके ऊपर थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला है। अब देखते हैं मैगी बनी कैसे, आपको खा के बताता हूँ, ठीक है यार। तो देखो, आपको एक और बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा हूँ। मैं एक क्रेज़ी हेड हूँ, मुझे कपड़े वॉश करना और कपड़े सुखाना, फोल्ड करना मेरे लिए थेरेपी है। सो अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो, ट्राई यूजिंग लिक्विड। अभी मैं एरियल या फिर सर्फ एक्सेल का लिक्विड यूज़ करता हूँ, अलॉन्ग विद दैट मैं कंफर्ट का एक सैशे डालता हूँ एवरी टाइम मैं वॉशिंग मशीन चलाता हूँ। आप ट्राई करके देखो, इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल और कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं और जो उसमें से स्मेल आती है, ओ माय गॉड ऑसम। चलो भाई, so if you have watched the vlog till here, thank you for watching. I had my dinner and it was really fun shooting this vlog today. I'll end the vlog here and I hope to make daily vlogs for YouTube so that आपको भी मज़ा आए और मुझे भी कंटेंट शूट करने में मज़ा आए। आज मैंने बहुत फन वीडियोस रिकॉर्ड किए। Go check my Instagram, the link is in the description. Good night to you guys and I'll see you in the next vlog. Har Har Mahadev. Thank you for watching.